कौशिक ब्राह्मण और पतिव्रता के उपाख्यान के अंतर्गत ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन। अध्याय 206। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो वेद का अध्ययन करने वाला था, तपस्या का धनी और धर्मात्मा भी था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजवातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। द्विजश्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दिया। यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंतन करने लगा। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया था, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बगली को अचेत एवं निष्प्राण होकर पड़ी देख ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो उठा। उसे अपने इस कुकृत्य पर पश्चाताप हुआ। वह इस प्रकार शोक प्रकट करता हुआ बोला, ओह, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने यह अनुचित कार्य कर डाला है। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार पछताकर वह विद्वान ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा दे। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाती हूं। राजन, वह घर की मालकिन थी जो जूठे बर्तन मांज रही थी। ज्यों ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई, त्यों ही उसके पति देव सहसा घर पर आ गए। भरत श्रेष्ठ, वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। पति को आया देख उस श्याम नेत्रों वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। फिर सुंदर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर, वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर पुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रिया से पति परायणा थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं, संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के काम काज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता, उसमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, भृत्यों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह निरंतर पूर्ण संयम रखती थी। पति की सेवा करते करते उस मंगलमयी दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। भरत वंश विभूषण अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा यह कैसा बर्ताव है? देख, तुम्हें इतना विलंब करना था तो ठहरो
कहकर मुझे रोक लिया होता, मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता सा प्रतीत होता था। उसे देखकर उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। स्त्री बोली, विद्वान क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े देवता मेरे पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती, उन्हीं की सेवा में लग गई। तब ब्राह्मण बोला, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को ही सबसे बड़ा मान दिया। गृहस्थ घर धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। हरि, स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भूतल के मनुष्य की बात ही क्या है। घमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों के मुख से भी नहीं सुना? हरि, ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं, वे चाहें तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्मीभूत कर सकते हैं। स्त्री बोली, तपोधन, क्रोध न करो। ब्रह्मर्षे, मैं बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी खारा एवं पीने के अयोग्य बना दिया गया। इसी कारण जिनकी तपस्या बहुत बड़ी चढ़ी थी और जिनका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियों ने भी जो क्रोध की आग प्रज्वलित की थी, वह आज भी दंडकारण्य में बुझ नहीं पा रही है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही क्रूर स्वभाव वाला महान असुर, अत्यंत दुरात्मा वातापी अगस्त्य मुनि के पेट में जाकर बच गया। ब्राह्मण महात्मा ब्राह्मणों के प्रभाव को बताने वाले बहुत से चरित्र सुने जाते हैं। उन महात्माओं का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध बन गया है, उसे कृपया क्षमा करो। विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। द्विजश्रेष्ठ, मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। तुमने क्रोध करके जो एक बगली को जला दिया था, वह बात मुझे मालूम हो गई। श्रेष्ठ, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में ही रहता है। उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है, उसी को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहाँ सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा मार खाकर भी बदले में उसे न मारे, उसको देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जितेंद्रिया, धर्मपरायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वश में है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मा भाव है तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए तथा यथाशक्ति दान दे, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करे, उदार बने, वेदों का अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर स्वाध्याय में ही लगा रहे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो हितकर कर्म हो, उसी का उनके सामने वर्णन करना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। द्विजश्रेष्ठ, स्वाध्याय, मनोनिग्रह, सरलता और इंद्रिय निग्रह, ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को
जानना तो अत्यंत कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। वह वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। द्विजश्रेष्ठ, बहुधा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। तुम भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हो। भगवान, तो भी मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है यह जानना चाहते हो तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछो। मिथिला में एक व्याध रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा। श्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। अनिंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बातें निकल गई हो तो उन सब के लिए मुझे कृपया क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष हैं उन सब की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। ब्राह्मण बोला, शुभे, तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर वह द्विज श्रेष्ठ कौशिक अपने आत्मा की निंदा करता हुआ अपने घर को लौट गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में पतिव्रतोपाख्यान विषयक 206 अध्याय पूरा हुआ।